जय भारत। जय मंडल। जय जोहार। जय संविधान। जय पथिक। आज का ये विशेष लाइव दो बड़े मामले हैं जिन पे बात रखनी है। और क्योंकि संविधान बचाओ यात्रा चल रही है, उसके बीच में अचानक से लाइव करना पड़ा। आज हम लोग दौसा में हैं। और दौसा राजस्थान में, जब से यात्रा राजस्थान में, ये बहुत प्यार जो है, चाहे वो नीमराणा हो, अलवर हो, चाहे वो नगर हो, भरतपुर, ये आप दौसा में जो प्यार मिला वो ऐतिहासिक है। मैं धन्यवाद दूंगा सबसे पहले संविधान बचाओ यात्रा का आप सभी को, और स्पेशली दौसा और तमाम जहां जहां यात्रा हो गई और जिनके लिए, जिनका कल कार्यक्रम में चोमू और बाकी जगह पर, उन सबके लिए मंगल कामना। तो आज के लाइव की शुरुआत करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ। महामानव तथागत बुद्ध से लेके सदगुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, नारायणा गुरु, संत गाडगे जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पेरियर, रामास्वामी नायकर, पैरल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर दीना माना वाल्मीकि साहब और मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूँ। उसके साथ साथ महामना रामसु वर्मा, बाबू शिवदयाल चौरसिया और संत राम बी ए प्रजापति जी को भी नमन करता हूँ। और जिनके सानिध्य में, जिनके बलिदान से देश आजाद हुआ, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा और कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को भी नमन नमन करता हूँ। विजय सिंह पथिक जी को नमन करता हूँ। सर छोटू राम और चौधरी चरण सिंह जी को नमन करता हूँ। सम्मानित साथियों, ये लाइव मेरा मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी और देश में रहने वाले हकवंचित समाज, बहुजन समाज के लोगों के लिए भी। आप जानते हैं, जब भी किसी समाज ने अपने अधिकारों के लिए, स्वाभिमान सम्मान के लिए खड़े होने का प्रयास किया है, ये ताकतवर लोगों से नहीं देखा गया, ये सरकारों से नहीं देखा गया। सरकारें चाहती हैं लोग उनके गुलाम रहें, लोग उनके अधीन रहें, लोग उनके हिसाब से काम करें। और जब भी कोई समुदाय, कोई समाज इकट्ठा होता है, संगठित होता है और संगठित होकर सवाल करना शुरू करता है, सरकार को बड़ा चुभता है। सरकारें इसे गलत मानती है और मैं इसे सही मानता हूं कि जब भी कोई समाज अपनी गुलामी की बेड़ियां काटता है, अपने इतिहास, सत्य को समझता है, अपने दो दुश्मन को समझता है, तो ये उस समाज के लिए उसकी जागरूकता का एक पैमाना होता है और एक उसके लिए बड़ी उपलब्धि भी होती है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जहां जहां गुर्जर समाज रहता है, और गुर्जर समाज को जिस तरह से मैं विस्तृत रूप से देखता हूं, तो मुझे ये एक बड़ा परिवार नजर आता है। गुर्जर, मराठा, कुर्मी, पटेल, ये एक पूरा समुदाय नजर आता है जिसका एक लंबा लंबा जो है इतिहास है। और किस तरह से इस जाति को अंग्रेजी ब्रिटिश राज में क्रिमिनल ट्राइब घोषित कराया गया, ये भी हम लोगों ने देखा। और आजादी के बाद भी 1952 में इस समाज को उस क्रिमिनल ट्राइब से जो है, उस बेड़ियों से मुक्ति मिली। और मैंने जैसा कई बार बताया इतिहास के बारे में, आज मैं इतिहास पे बात नहीं करूंगा, अभी जो हुआ है मैं उस पर बात करूंगा। और उसके बाद एक और इशू जिसमें मुझे बहुत जरूरी बात देश भर में रहने वाले दलित पिछड़े वर्ग के लोगों से, आदिवासी अल्पसंख्यक समाज के लोगों से करनी है, उस पर भी बात रखूंगा। सबसे पहले पहले विषय पर बात करनी, ये मेरा सरकार को भी संदेश है। मैंने जैसे कहा, मध्य प्रदेश सरकार, अभी गुर्जर महाकुंभ हुआ ग्वालियर में, और मुझे जानकारी इतनी डीपली इसलिए मिलती है क्योंकि बड़े पैमाने पर गुर्जर समाज के जो लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं मैं उनके टच में रहता हूँ, उनसे बातचीत करता रहता हूँ।
और गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय रविंद्र कुमार भारती जी, वो उनसे मेरा भाईचारा भी है और हम लोग मिलकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ भी रहे हैं। अमित कसाना जी, अमित गुर्जर जी, विकास पोसवाल जी, ऐसे बहुत सारे साथी, पवन गुर्जर जी, जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जब आप एक दूसरे के साथ रहते हैं, काम करते हैं, तो बहुत सारी जानकारियां भी मिलती है। रामप्रीत गुर्जर जी, पिंकी गुर्जर जी, ऐसे बहुत सारे साथी, वीरेंद्र गुर्जर जी, जगन गुर्जर, जो तमाम साथी हमारे साथ रहते हैं, दुख सुख में खड़े होते हैं और जिनके जरिए वो तमाम तरह की देश भर में ये समाज किस तरह की उपलब्धि हासिल कर रहा है, किस तरह से संगठित हो रहा है, इसकी जानकारियां भी मिलती रहती है। मैंने उस सभा के भाषण भी सुने कि वहां के नेताओं ने कहा कि भाई हमें बड़ी जिम्मेदारी से वहां जाना है और अपना ज्ञापन देना है और हमें किसी भी तरह के हिंसा से बच के रहना है, किसी भी तरह दुश्मन को मौका नहीं देना। ये भी भाषण मैंने सुने। लेकिन मैंने जैसा पहले भी कहा, मैं दोबारा कह रहा हूं कि किसी भी परमिशन के कार्यक्रम के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगती है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराता है प्रशासन, शासन, सरकार। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कोई साजिश हो कि पूरे देश में बन रही गुर्जर समाज में एक नई चेतना को कमजोर किया जाए, उनका हौसला तोड़ा जाए। इस तरह से एक षड्यंत्र किया गया और फिर उसके बाद जो हो रहा है, ये पूरे देश को जानना चाहिए। आज ये हालत है ग्वालियर में कि कोई नौजवान, कोई नेता जो बीजेपी से अलग दल का है और कांग्रेस से भी अलग दल का है, वो आज अपने घर पे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार के इशारे पे पुलिस उन्हें खोज रही है। जो वहां नहीं भी था उसको भी, जो था उसको भी, जो डीएम कार्यालय नहीं गया उसको भी, और जो डीएम कार्यालय गया उसको भी। हजारों हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे और ये पहली बार नहीं है। सहारनपुर में निकली और देश भर में कैथल और पता नहीं कहां कहां निकली। अगर कोई इस तरह की मनोवृत्ति या इस तरह का कार्य करने की इच्छा होती तो ये कहीं भी हो सकता था। लेकिन ग्वालियर में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि साजिश करके, षड्यंत्र करके इस समाज को सरकारों ने महसूस किया कि अगर लंबे समय तक इनको नहीं रोका गया तो ये समाज संगठित होके ऐसा ना हो कल अपनी हिस्सेदारी और हकों के लिए लड़ने लग जाए। आज तो ये धार्मिक रूप से, यात्रा के रूप में, सामाजिक रूप से एकजुट हो रहा है। ऐसा ना हो कल अपने अधिकार मांगे, और ऐसा ना हो कल पिछड़े वर्ग का नेतृत्व करते हुए जो पिछड़े वर्ग की मांगे उनके लिए लड़ना ना शुरू कर दे। उनकी अपनी खुद की संख्या और पिछड़े वर्ग की संख्या इकट्ठा होकर जिस तरह से मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों का बेवकूफ बनता रहा, ऐसा ना हो कल देश भर में एक पिछड़े वर्ग का आंदोलन ना खड़ा हो जाए। अच्छे खासे कार्यक्रम में कुछ अधिकारी जो दिख रहा है लाठीचार्ज कराते हैं और लाठीचार्ज के बाद आंसू गैस के गोले छोड़ के उन नौजवानों की भीड़ को आक्रोशित करने का, भड़काने का काम किया जाता है। और फिर वही जिसका डर था कि भीड़ में कुछ लोग घुसते हैं और पूरा आंदोलन खराब हो जाता है, पूरे आंदोलन पे सवाल खड़े हो जाते हैं और अंत परिणाम हजारों लोगों पे मुकदमे। दो तीन चीजें जो मुझे इसमें कहनी है, उससे पहले हुआ क्या है। जिसने परमिशन ली वो बहन हर्षिता गुजर, जब मैंने उसका इंटरव्यू सुना तो किस तरह से उसको, उसने बताया तकलीफ थी सुन के भी, किस तरह से उसको पीटा गया, उसके हाथों पे चोट लगी है, उसकी पीठ पे चोट लगी है, उसको अपमानित किया गया।
और जो बहनें हमारी गई थी सरगम लोहिया और ममता भाटी, उन पे मुकदमा किया गया। ये आपने पहली बार देखा होगा कि महिलाओं पे मुकदमे किए गए, जैसे महिलाएं वहां पर अपराध कर रही थी। और फिर जो जो लंबे समय से उस क्षेत्र में पिछड़ों को, दलितों को एकजुट करने का काम कर रहे थे, उनको टारगेट बना के उन पर मुकदमे किए गए। और आज हालत ये है कि जो कोई पकड़ा जाता है उसको थाने में पूछताछ के बजाय उसको पीटा जाता है। ये एक षड्यंत्र है इस समाज का मनोबल तोड़ने का, कि फिर भविष्य में जिस तरह से समाज संगठित हो रहा था, एक आंदोलन में अगर हिंसा हो जाए या करा दी जाए तो दोबारा कभी कोई हिम्मत ना जुटा पाए समाज में इकट्ठा होने की। दोबारा कोई ताकत ना बन पाए समाज की कि वो समाज सवाल कर सके। और एक भय का माहौल हो जाए समाज में कि समाज अपने आप को बचाने के लिए नेताओं के चक्कर काटने शुरू कर दे। आज हो क्या रहा है, उगाही चल रही है। कैसे कि अगर किसी, दो घटनाएं जो मेरे सामने है, अगर किसी का नाम पिंटू गुजर एफआईआर में दर्ज हो गया तो जितने पिंटू ग्वालियर आसपास में सबके घर पुलिस जाती है। और किस, और बताया तो ये गया है कि किसी से कुछ पैसे, किसी से कुछ पैसे लेके अवैध वसूली हो रही है। जैसे आकाश गुजर के नाम पे, जितने आकाश गुजर के नाम से जितने बच्चे, सबके घर पुलिस गई। और पुलिस ने, ये आकाश गुजर वो आकाश गुजर नहीं, इस बात को हम लोग मान लेंगे अगर आप हमारी जेब गर्म कर दो। इस तरह से समाज को आर्थिक नुकसान देने का काम किया जा रहा है। इनकी गाड़ियां, इनके साधन संसाधन घर से निकाल निकाल के तोड़े जा रहे हैं। भय का माहौल बनाया जा रहा है। जो लोग वहां नहीं शामिल थे और वो अपनी बात लिख रहे हैं, उनको सोशल मीडिया से उनके नंबर निकाल निकाल के उनको धमकाया जा रहा है। और उससे भी आगे बढ़ के, जो जैसा मैंने कहा कि एकता बनने का काम हो रहा था दलित और गुर्जर समाज में, उसकी एकता को तोड़ने के लिए एक इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड हवा में प्रशासन ने दो आजाद समाज पार्टी के साथियों को बनाया। एक मकरंद बोध और दूसरे दिसंबर, और जिन पे तत्काल मास्टरमाइंड बना के रासुका लगा के जिनको रीवा जेल में भेजा। कल मेरे उनके परिवार से बात हुई, मुझे तकलीफ हुई जान के। उनका अपराध ये था कि वो अपने राष्ट्रीय नेता रविंद्र कुमार भाटी जी से एक रात पहले जब वो पहुंचे गुजर महाकुंभ में, उनके सम्मान में उनका स्वागत करने आए। एक रात पहले जब वो पहुंचे गुजर महाकुंभ